गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी संवाद सेतु पुस्तक का अगला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं और वो अगला अध्याय है आपका पाठ 7 विविध प्रकार के लेखन। विविध प्रकार के लेखन में हमने इससे पहले समाचार लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो समाचार लेखन जो है वो जनसंचार माध्यमों में मुद्रित माध्यम है, यानी प्रिंट करके जो दी जाती है सूचना उसका माध्यम है। इसके अलावा भी और बहुत सारी वैचारिक जानकारियाँ ऐसी होती हैं जो कि हमें अलग अलग लेखों के माध्यम से मिलती है। उसी में हमने विविध प्रकार के लेखन के नाम से कुछ बातें या कुछ चीज़ें सम्मिलित की हैं, जैसे कि पहला है फीचर लेखन, दूसरा है संपादकीय लेखन और तीसरा है संपादक के नाम पत्र। फीचर लेखन जो है वो बहुत ही मनोरंजक तरीके से लिखा हुआ कोई लेख होता है। फिर संपादकीय लेखन संपादक के द्वारा लिखा जाता है और संपादक के नाम पत्र में आप जो जन सामान्य है वो कोई भी शिकायती पत्र या कोई भी सरकारी नीति को लेकर अपनी तरफ से कोई विचार या मत प्रस्तुत करना चाहें तो वो संपादक के नाम पत्र के रूप में लिखा जाता है। तो हम इन तीनों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। फीचर लेखन। फीचर लेखन जो है वो रोचक विषय का मनोरम और विशद प्रस्तुतिकरण फीचर लेखन कहलाता है। यानी अगर हम परिभाषा की बात करें कि फीचर लेखन को परिभाषित कैसे किया जाएगा, तो वो होता है रोचक विषय। कोई भी एक रोचक विषय लिया, बिंदु लिया, उसके या कोई घटना ली, उसका मनोरम यानी सुंदर और विशद यानी बहुत विस्तारित रूप में प्रस्तुतिकरण किया गया, वो प्रस्तुतिकरण ही क्या कहलाता है? फीचर कहलाता है। और ये जो फीचर है वो बहुत अलग अलग तरह से लिखा जाता है, अलग अलग विषयों और अलग अलग क्षेत्रों के माध्यम से अलग अलग लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि फीचर लेखन का लक्ष्य क्या है। फीचर लेखन के लक्ष्य को हम इन 3 बातों के रूप में देख सकते हैं। पहला है मनोरंजन करना, यानी फीचर लेखन जो है हमने अभी पढ़ा था कि वो बहुत ही मनोरम प्रस्तुति होती है। तो फीचर लेखन जो है उसमें मनोरंजन करना उसका मुख्य लक्ष्य होता है। दूसरा होता है सूचना देना, यानी जो भी पाठक है जो उसे पढ़ रहा है या जो सुन रहा है वो सूचना प्राप्त करता है और जानकारी जो दी जा रही है, जो सूचना दी जा रही है उसे जन उपयोगी बनाना, सामान्य जन के वो कहाँ काम आ सकता है, जानकारी किस तरह से उन्हें प्रदान की जा सकती है। अब है प्रकार। फीचर लेखन बहुत तरह का होता है, अलग अलग विषयों पर अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग लिखा जाता है, लेकिन यहाँ मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, उन उदाहरण को हम समझते हैं। जैसे समाचार फीचर है जो कि समाचार पत्रों के माध्यम से लिखा जाता है। दूसरा है विज्ञान फीचर। विज्ञान फीचर में विज्ञान संबंधी जानकारी दी जाती है। खेलकूद फीचर, खेलकूद फीचर के अंदर खेलकूद या हमारे आसपास जो भी खेल होने वाले हैं उनसे संबंधी जानकारी। खोज परख, हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कोई नई खोज, नए शोध किए हों तो उनसे संबंधित खोज परख होते हैं। और एक होता है ऐतिहासिक, यानी किसी भी ऐतिहासिक स्थल को लेकर, किसी ऐतिहासिक घटना को लेकर फीचर लेखन लिखा जाता है जो कि मनोरम और मनोरंजक होता है। अब बात करते हैं फीचर की रचना और लेखन की। फीचर की जो रचना है वो हमने पढ़ा कि उसके 2-3 लक्ष्य होते हैं, मनोरंजन करना, सूचना देना। तो उन लक्ष्यों को तो वो साथ में रखता ही है, लेकिन उसमें कुछ विशेषताएं भी होनी चाहिए, यानी किस तरह से लिखा जाना चाहिए, ये उसमें एक आकर्षण होना चाहिए। वो आकर्षक हो, जब भी पाठक उसे पढ़े तो उसे आकर्षण नज़र आए उसमें, और वो इस तरह का हो कि पाठक को बांध कर रखे। यानी हम ये कह सकते हैं कि उसमें कुछ बातें इस तरह की हों जिनको जानने के लिए जो पाठक है वो उत्सुक हो और उस उत्सुकता के कारण वो उसको आगे भी पढ़ता रहे। तथ्यात्मक हो, तथ्यात्मक का मतलब है बिल्कुल तथ्यों पर, जिसे फैक्ट कहते हैं, बिल्कुल सही हो, मतलब थोड़ा सा काल्पनिकता होती है लेकिन फिर भी मनोरंजक होने के साथ साथ उसमें तथ्यात्मकता होना आवश्यक है। और अंतिम है मनोरंजक होना चाहिए। पाठक उसे तभी पढ़ेगा जब उसमें मनोरंजकता नज़र आएगी, उसे रुचि बनी रहेगी, यानी अंततः उसकी रुचि बनी रहनी चाहिए। अब हम बात करते हैं संपादकीय लेखन की। संपादकीय लेखन को जो समाचार लेखन है या समाचार पत्र है उसकी आत्मा कहा जाता है। यानी अगर संपादकीय लेखन आपको नहीं मिलता समाचार पत्र में तो हम कह सकते हैं कि वो समाचार पत्र नहीं है, क्योंकि संपादकीय लेखन को समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है। अब संपादकीय लेखन होता क्या है?
इसमें किसी घटना, किसी समस्या या मुद्दे को लेकर अखबार की ओर से, यानी जो न्यूज़पेपर है उस न्यूज़पेपर की ओर से निष्पक्ष अभिमत व्यक्त होता है। यानी कोई भी घटना है, कोई भी समस्या है, कोई भी सामयिक परेशानी है, कोई भी समसामयिक मुद्दा है, उसे लेकर अखबार अपनी ओर से निष्पक्ष अभिमत व्यक्त करता है। और ये जो अभिव्यक्ति होती है ये या तो संपादक की तरफ से की जाती है, उप संपादक की तरफ से, या फिर उन्हीं का कोई रिपोर्टर हो तो उसके द्वारा लिखी जाती है। तो ये सारी चीज़ें, घटना, समस्या और मुद्दा, इन सबको लेकर संपादक जो होता है वो अपने विचार प्रस्तुत करता है, लेकिन कैसे करता है? निष्पक्ष भाव से, यानी वो किसी के पक्ष में होकर नहीं करता, बहुत ही निष्पक्ष रूप से अपने विचार अभिव्यक्त करता है। आगे हम ये कह सकते हैं कि संपादकीय लेखन जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है सूचनात्मक, जिसमें मात्र संपादक अपने लेख के माध्यम से लोगों तक सूचना देता है, और हम ये कह सकते हैं दूसरा होता है पक्ष विरोधात्मक, यानी बहस के रूप में, किसी भी विषय पर, किसी भी बिंदु पर बहस के रूप में या पक्ष विरोधात्मक रूप में भी इस लेख को लिखा जाता है। आप अगर अखबार देखेंगे कोई भी, तो उस अखबार के सेकंड पेज पर आपको लेफ्ट साइड में संपादकीय मिलता है, और वो संपादकीय उस संपादक महोदय की तरफ से लिखे हुए अपने विचार ही होते हैं। वो उस मुद्दे पर अपने स्वयं के विचार भी अभिव्यक्त करता है। अब आता है संपादक के नाम पत्र। अब जैसे आपने देखा कि संपादक ने जो लेख लिखा उसके आधार पर आपने उस लेख को पढ़ा, आपको उससे कोई शिकायत है, अपने विचार आप देना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड आप संपादक के नाम पत्र लिखते हो। तो संपादक के नाम पत्र जो है वो शिकायती पत्र के रूप में हो सकता है, सरकारी नीति को लेकर अभिमत प्रस्तुत करने को लेकर हो सकता है, राजनीतिक दल संबंधी कोई राय हो सकती है, तथा सामयिक सामाजिक स्थितियाँ, समसामयिक यानी वर्तमानकालीन जो स्थिति हो उस स्थिति से संबंधित जनमत का प्रकाशन। जनमत क्या, यानी जो सामान्य लोग हैं उनकी भावना क्या है, उनका मत क्या है, उनके सुझाव क्या हैं, उसका भी प्रकाशन किया जाता है संपादक के नाम पत्र के रूप में। यानी अगर हम संक्षिप्त रूप में कहना चाहें तो संपादक के नाम पत्र एक प्रकार से पाठकों की निजी राय होती है। जो भी पाठक उस समाचार पत्र को पढ़ता है और उससे संबंधित वो अपनी राय इस आधार पर देता है। तो ये थी हमारी विविध प्रकार के लेखन को लेकर संक्षिप्त जानकारी। अब हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, परिचय पढ़ने के बाद अब हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। अध्याय 7, विविध प्रकार के लेखन। विविध प्रकार के लेखन का मतलब है कि अलग अलग तरह के लेखन किए जाते हैं, जैसे समाचार पत्र के अलावा। तो सबसे पहले हम इसका उद्देश्य देखते हैं। इस अध्याय का उद्देश्य जनसंचार माध्यमों के विविध प्रकार के लेखन से अवगत कराना है, यानी आपको अलग अलग तरह के जो लेखन होते हैं उनके बारे में परिचय देना है, जिसमें समाचार पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचारों के अलावा फीचर लेखन भी महत्वपूर्ण कार्य है। अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में समाचार छापे जाते हैं, उसके अलावा फीचर लेखन का कार्य भी महत्वपूर्ण माना जाता है। विविध ज्वलंत विषयों पर वैचारिक मंथन के लिए पाठकों के समक्ष एक विचार के रूप में प्रस्तुत संपादकीय लेखन। साथ में ये भी दिखाया गया है कि अलग अलग तरह के जो ज्वलंत विषय होते हैं, वर्तमान में प्रचलित जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं से संबंधित वैचारिक मंथन के लिए भी पाठकों के समक्ष एक विचार प्रस्तुत किया जाता है, जो कि संपादकीय लेखन कहलाता है। और हम कह सकते हैं कि जैसे वर्तमान में हमारे सामने कोरोना को लेकर बहुत बड़ी समस्या हो रखी है अभी, तो ज्वलंत विषय के रूप में वैचारिक मंथन के लिए कोरोना को भी विषय बनाकर संपादकीय लेखन किया जा सकता है। समाचार पत्र में प्रकाशित किसी अंश अथवा समाचार को लेकर किसी पाठक की ओर से व्यक्त की गई प्रतिक्रिया तथा किसी विषय विशेष के प्रति पाठकों के ध्यानाकर्षण हेतु लिखा गया पाठक संपादन के नाम पत्र की लेखन विधा से परिचय कराना है। हालांकि लेखन के और भी कई स्वरूप हैं, लेकिन उनमें से कतिपय आवश्यक घटकों के बारे में आधारभूत जानकारी देना है। लेखक ये कह रहे हैं कि
और भी कई तरह के लेखन हैं, पर फिलहाल उन्होंने हमारे समक्ष ये 3 तरह के लेखन ही शामिल किए हैं। और किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित किसी अंश अथवा समाचार को लेकर किसी पाठक की ओर से भी जो प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है वो संपादक के नाम पत्र के रूप में दिखाई देती है या इस विधा के नाम से जानी जाती है। तो अब हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले है फीचर लेखन। समझते हैं कि फीचर लेखन होता क्या है। फीचर लेखन अर्थात शब्दों द्वारा चित्रांकन यानी शब्द चित्र। हमारे समक्ष शब्दों के माध्यम से चित्र उपस्थित किए जाते हैं। भाव और भाषा के मिश्रित लेखन प्रस्तुति को शैली कहते हैं। भाव और भाषा के मिश्रित लेखन को यानी किस भाव और किस भाषा के साथ में लेखन का कार्य किया जा रहा है वो लेखन की शैली कहलाती है। यदि यह शैली मानवीय भावनाओं और उनकी अभिरुचि के अनुरूप मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत की जाए तो उसे हम फीचर कह सकते हैं। और अगर इसी शैली को मानवीय भावनाओं के साथ में और बहुत ज़्यादा ही मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे फीचर लेखन कहा जाता है। एक सर्वमान्य परिभाषा के अनुसार रोचक विषय का मनोरम और विशद प्रस्तुतिकरण ही फीचर है। रोचक का मतलब हो गया कोई मनोरंजक या कोई रुचिकर विषय। ऐसे विषय का मनोरम यानी मन को हरने वाला या मन को प्रसन्न करने वाला, और विशद यानी विस्तारित प्रस्तुतिकरण जो होता है उसे ही फीचर कहते हैं। इसमें दैनिक समाचार, सामयिक विषय और बहुसंख्यक पाठकों की रुचि वाले विषय ही की चर्चा होती है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि दैनिक समाचार जो होता है यानी डेली जो न्यूज़पेपर आता है, और सामयिक विषय का मतलब हो गया करंट में कोई टॉपिक चल रहा है, करंट में कोई समस्या है, और बहुसंख्यक पाठक यानी बहुत ज़्यादा संख्या में जिस प्रकार के भी पाठक पढ़ते हैं, रुचि लेते हैं, उस तरह के विषय की चर्चा की जाती है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है मनोरंजन करना, सूचना देना और जानकारी को जन उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फीचर लेखन के माध्यम से हमें मिलती है। अब जैसे इसमें चित्र दिखाया गया है कि एक लेखक है, वो बैठा है और वो कल्पना कर रहा है, अलग अलग तरह की कल्पना करते हुए उसे दिखाया गया है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये फीचर जो है इस तरह से होता है। अब देखते हैं हम फीचर लेखक घटना या विषय की जानकारी के अतिरिक्त अपनी प्रतिक्रिया अथवा विचारों से भी पाठक को अवगत कराता है और इस तरह पाठक की कल्पना शक्ति और उसकी मन स्थिति को भी प्रभावित करता है। यानी जो फीचर लेखक होता है, फीचर लिखने वाला जो लेखक होता है, वह किसी भी घटना या विषय की जानकारी के अलावा उसमें अपनी प्रतिक्रिया और अपने विचार भी सम्मिलित कर देता है, और इस तरह पाठक की जो कल्पना शक्ति है यानी उसके जो विचार हैं और उसकी जो मन स्थिति है वो भी प्रभावित होती है। फीचर में कथा तत्व की प्रधानता रहती है, यानी उसके लेखन या प्रस्तुति में सरलता और प्रवाह दोनों ही होते हैं। सामान्य शब्दों में कहें तो समाचार का काम तथ्य और विचार देकर खत्म हो जाता है, जबकि फीचर का काम इससे आगे का होता है। यानी फीचर लेखन जो है वो मात्र समाचार देने का कार्य नहीं करता, बल्कि वो उससे भी आगे काम करता है। ये समाचार की पृष्ठभूमि का खुलासा करते हैं, विषय या घटना के जन्म और विकास का विवरण देते हैं। और फीचर का महत्व इसी बात में है कि ये कब, क्यों, कैसे, कहाँ और किस को स्पष्ट करने वाले समाचार से आगे जाकर तथ्य, कल्पना और विचार की संतुलित प्रस्तुति के जरिए अपना एक विशेष प्रभाव छोड़ता है। यह विषय अथवा घटना का पूरा खुलासा भी करते हैं और पाठक को कुछ सोचने के लिए भी विवश करते हैं। अब इस बात को हम थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं कि फीचर होता क्या है। फीचर में एक बार फिर से देखिए, फीचर में कथा तत्व की प्रधानता रहती है, यानी उसके लेखन या प्रस्तुति में सरलता और प्रवाह दोनों ही होते हैं। सरलता होने का कारण क्या है कि सामने वाला अगर उसे सुन रहा है
तो उसे वो बहुत आसानी से समझ में आ जाए, या पढ़ रहा है तो वो बहुत ही सरल भाषा में हो ताकि वो उसे समझ सके। और प्रवाह का मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि उसमें एक सीक्वेंस बना होता है, तारतम्यता होती है। या फिर सामान्य शब्दों में कहें तो समाचार का जो काम है वो तथ्य और विचार देकर समाप्त हो जाता है। यानी हम जो न्यूज़ पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर देखते हैं तो उस न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ हम पढ़ते हैं उस न्यूज़ के ज़रिए सिर्फ हमें सामान्य सी जानकारी मिलती है, या सिर्फ ये कह सकते हैं कि वो हमें सिर्फ तथ्य यानी फैक्ट जो होते हैं और जो विचार होता है वो देकर समाप्त कर दिया जाता है। जबकि फीचर जो होता है उसका कार्य सूचना देना, समाचार देना, अपने तथ्य और विचार देना, ये तो है ही। साथ ही में फीचर का काम जो है उसमें उस घटना से संबंधित पृष्ठभूमि जो भी है उसका भी खुलासा करते हैं, यानी उसकी बहुत ज़्यादा डीप तक यानी बहुत गहराई तक जाते हैं। विषय या घटना के जन्म और विकास का विवरण भी देते हैं। जिस विषय या जिस घटना की हम बात कर रहे होते हैं उसका जन्म कैसे हुआ और उसका विकास क्या है, यानी उसके बारे में पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी हमें, संपूर्ण विवरण हमें फीचर लेखन के माध्यम से मिलता है। फीचर का महत्व इसी बात में है कि यह कब, क्यों, कैसे और कहाँ और किसको स्पष्ट करने वाले समाचार से आगे जाकर तथ्य, कल्पना और विचार की संतुलित प्रस्तुति के जरिए अपना एक विशेष प्रभाव छोड़ता है। और जिस प्रकार से समाचार में हमें 6 ककार जो हैं यानी कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसको, ये सारी चीज़ों की जानकारी तो मिल ही रही है, साथ में ही इसमें तथ्य, कल्पना और विचार की भी संतुलित प्रस्तुति हमें दिखाई देती है। और उसी कारण से फीचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा रुचिकर, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। यह विषय अथवा घटना का पूरा खुलासा भी करते हैं और पाठक को कुछ सोचने के लिए भी विवश करते हैं। आगे हम कह सकते हैं कि जो फीचर लेखन होता है वह किसी भी विषय या किसी भी घटना का पूरा विवरण हमें देते हैं, पूरा खुलासा करते हैं कि ये घटना क्यों हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और जो पाठक है, पढ़ने वाला है, जो ये समाचार सुनने वाला व्यक्ति है, उसे कुछ सोचने के लिए विवश भी कर सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि उसके दिमाग को वो झंकृत कर देते हैं। ये है फीचर लेखन। अब हम बात करते हैं कि फीचर के प्रकार। फीचर जो है एक पत्रकारिता की विधा है जिसमें अलग अलग तरह के प्रकार हैं। तो हम उन सभी प्रकारों के एक बार नाम देख लेते हैं, तो उनके बारे में विस्तार से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फीचर के प्रकार कौन कौन से हैं? समाचार फीचर, मानवीय रुचिकर फीचर, व्याख्यात्मक फीचर, ऐतिहासिक फीचर, विज्ञान फीचर, खेलकूद फीचर, पर्वोत्सवी फीचर, विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर, व्यक्तिपरक फीचर, खोजपरक अथवा छानबीन पर आधारित फीचर, मनोरंजन, फिल्म या सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित फीचर, जन रुचि के विषयों पर आधारित फीचर, फोटो फीचर, और अंतिम है 14 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के फीचर। तो ये सभी जितने भी 14 फीचरों के प्रकार हैं, इन सभी के बारे में विस्तार से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आपको अभी तक हमने जो फीचर लेखन होता क्या है उसके बारे में जो भी जानकारी प्राप्त की है वो आपको समझ में आ गई होगी। और अगर हम संक्षिप्त रूप में फीचर की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इसका कार्य मनोरंजक पूर्ण किसी को सूचना प्रदान करना है या रुचिकर पूर्वक किसी भी घटना का पूरा खुलासा करना है। और अंत में हम ये कह सकते हैं कि ये किसी भी पाठक को अंत में सोचने पर मजबूर कर देते हैं या उसको विवश कर देते हैं उस विषय पर, उस बिंदु पर सोचने के लिए जिस बिंदु पर वो फीचर लिखा गया है। थैंक यू।